लेकिन ये है कि आग से ही उनकी मृत्यु हुई है, झुलसने से हुई है, दम घुटने से हुई है। डॉक्टर ने हमसे झूठ बोला है जी, गुमराह कराया हमें। ना कोई बात करने आया, डॉक्टर ने अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल साफ हाथ हिलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीष, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के बुधवार क्षेत्र ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में, जहां पे रात के समय एक भयानक हादसा हुआ है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वो ब्रह्म शक्ति का टॉप फ्लोर है। ये सबसे ऊंची वाली इमारत है जिसमें आईसीयू वार्ड बताया जा रहा था। और रात के समय पर यहाँ पे भीषण हादसा हुआ, यहाँ पे आग लगी। जी, आग लगने के कारण अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। सूत्रों की जानकारी की माने तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इतनी जानकारी नहीं दी जा रही है कि आगे क्यों लगी है, किस तरह लगी है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृत व्यक्ति का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो आइए जानते हैं कि किस तरह की घटना थी, क्या हादसा इनके साथ हुआ है। जी, इस हादसे में मृत्यु हुए व्यक्ति के जो है पुत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या हादसा था, किस तरह हादसा हुआ और किस कारण वो हॉस्पिटलाइज थे। सर, क्या कारण रहा, क्या हादसा हुआ ये? जी, यहाँ मेरे पिताजी 10-15 दिन से एडमिट थे। जी, किस बीमारी के कारण? किडनी की इनकी प्रॉब्लम थी जी। और पीछे वो आए थे, वो वेंटिलेटर पे भी थे और 8 दिन पहले वेंटिलेटर हटा दिए गए थे जी। कल वो बिल्कुल ठीक थे। कल शाम को 9:30 साढ़े 9 बजे तक उनके साथ ही था मैं, वो बिल्कुल ठीक थे। आज सुबह उनकी छुट्टी होनी थी 11-12 बजे। तो सुबह मुझे 6:30 बजे फ़ोन आता है विजय विहार थाने से कि आप यहाँ आ जाइए और उनकी हालत सीरियस है। तो जब मैं यहाँ आया तो पता लगा कि उनको यहाँ से किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है। ASI सतवीर जी ने मुझे बताया कि आप उन्हें किस तरह ले जाना चाहोगे, कि उनका पोस्टमार्टम कराना चाहोगे या आप ऐसे ही घर ले जाना चाहोगे। तो हमें पता लगा कि वो नहीं रहे। जी, तो सर ये आग जो लगी है, यहाँ पे आग लगने का क्या कारण था? जी, इनकी लापरवाही है, इनका फायर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, इनके पास स्टाफ नहीं है पूरा। तो ये हादसा मतलब कब घटा? जी, रात कुछ जानकारी है? टाइम टेबल तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि फ़ोन मुझे सुबह आया। जी, तो आपके पिताजी के साथ यहाँ परिवार में और कोई सदस्य था साथ में? नहीं, रात में कोई नहीं रुकता यहाँ पे, रात में तो लगभग चले जाते हैं। जी, ICU में थे, ICU में किसी को रुकने नहीं देते हैं। अच्छा, जो ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल है, इसके MS या जो स्टाफ है उसका क्या कहना है कि क्या मतलब? जी, उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है मुझे, इस तरह का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे कि क्या बात है क्या नहीं। सर, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पिताजी की जो मौत हुई है, मृत्यु जो हुई है, वो आग लगने के कारण हुई है या किडनी के कारण ही, जो जिस बीमारी के कारण थी? कल शाम को तो बिल्कुल ठीक थे, वो आज उनकी छुट्टी होनी थी। जी, तो आग लगने के कारण हुई है उनकी मौत। तो आग में सर वो झुलसे हुए हैं, कुछ जलने के कुछ निशान? मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं वहाँ अभी जा नहीं पाया हूँ, लेकिन ये है कि आग से ही उनकी मृत्यु हुई है, झुलसने से हुई है, दम घुटने से हुई है। जी, ये तो जी जांच के बाद पता लगेगा। जी, इनका फायर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। मेन जितने भी इमरजेंसी एग्जिट हैं उन सब पे ताले लगे रहते हैं। अगर मरीज खुद से भी निकलना चाहे कि चलो नहीं तेज तो धीरे धीरे निकलना चाहे, लेकिन सब जब लॉक है तो जाएगा कहाँ से वो? तो आपके पिताजी के अलावा और भी किसी के नुकसान पहुंचा है? जी, कहते तो हैं लेकिन हमने नहीं देखा, हॉस्पिटल स्टाफ तो कह रहा है, बाकी हमने नहीं देखा किसी का। जी, मतलब और किसी मरीज को और कोई हानि होने की सूचना नहीं है? जी नहीं। जी, तो देखिए इनके साथ साथ और भी परिवार के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो ये जानते हैं उनसे क्या कारण है। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं सर? ठीक है जी, सर आपका शुभ नाम? विजय कुमार। तो सर क्या घटना घटी आज यहाँ पर? ये हादसा जो हुआ है जी, ये सिर्फ आग जलने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। जी, वैसे वे ठीक थे बिल्कुल। तो हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा कोई आग लगने का कारण आपको बताया गया अभी तक? नहीं बताया गया, हम पूछते हैं वो कहते हैं अभी कोई पता ही नहीं हमें। खुद हॉस्पिटल वाले डॉक्टर भी मना कर रहे हैं, हमें नहीं पता। जो भी इंचार्ज है इनका जो भी है सब अभी मना कर रहे हैं, हाथ झाड़ रहे हैं सब मना कर रहे हैं। हाँ, कि हमें नहीं पता भी कैसे क्या हुआ। जी, तो इतना बड़ा हादसा हुआ है और जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो किसी बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? नहीं, किसी बात की जिम्मेदारी नहीं। बोला है, डॉक्टर ने हमसे झूठ बोला है जी, गुमराह कराया हमें। डॉक्टर चाहते हैं कि हमारे अस्पताल में ऐसी कोई घटना ना घटे जो हमें वो करना पड़े। तो आपका मृत व्यक्ति से क्या रिश्ता है? मेरे ससुर है, मेरे पापा है। ससुर हैं आपके? हाँ। तो रात को जब उनकी मृत्यु हुई, यहाँ पे जब उनको हॉस्पिटल ले जाएगा, ये घटना घटी, यहाँ पे कोई परिवार का कोई सदस्य था? नहीं था।
नहीं था। सदस्य कोई नहीं था। हमारे ये 9 बजे आए थे, अच्छी तरह बात करके पापा से गए थे और पापा ने भी बोला था कि सुबह मुझे छुट्टी करवा के ले जाना। तो इन्हें यूँ बोला था कि ठीक है पापा, मैं सुबह छुट्टी करवा के आपको ले जाऊंगा घर पे। उनकी हालत में सुधार बताया था? सुधार था बहुत। वो बैठे थे, बात कर रहे थे। इन्हें यूँ बोला कि पापा तुम दवाई वाई खा के सो जाना, मैं आपकी छुट्टी सुबह करवा दूंगा। जी, तो ये इतना बड़ा हादसा जो ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में हुआ है, जो घटा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो अस्पताल वाले को, डॉक्टर को जिम्मेदार मानेंगे। जी, तो क्या पुलिस? स्टाफ जिम्मेवार है जी, पूरा स्टाफ। क्या स्टाफ में कोई नहीं था जिस टाइम आग लगी? कोई था ही नहीं यहाँ पे, किसी ने देखा ही नहीं। अब अभी तक ना कोई बात करने आया। डॉक्टर ने अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल साफ हाथ हिला दिया, कोई नहीं है यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ किस उम्मीद में बैठे हैं ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल? इंसाफ की उम्मीद में बैठे सर। इंसाफ की उम्मीद में। हाँ, तो क्या हमने। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं, हमें पता तो चले हुआ क्या था, कैसे आग लगी, कैसे उनकी डेथ हुई, क्या हुआ, कुछ तो पता चले हमें। हम तो पुलिस के हमने एफआईआर करी है। तो देखिए, ये थे उस मृत व्यक्ति के परिजन जो ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में आग में झुलस के रात को जिसकी मृत्यु हो गई है। बिना बताए पेशेंट को भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां पुलिस द्वारा सूचना दी जाती है कि वह व्यक्ति मृत हो चुका है। हॉस्पिटल द्वारा परिजन को कोई भी सूचना, कोई भी संदेश नहीं दिया जाता है कि किस हालत में, किस स्थिति में जो है पेशेंट है, अभी क्या उसकी स्थिति बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, देखिए ये वो ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है, इसको आईसीयू वार्ड बताया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग जो है वो जल के राख हो चुकी है, पूरी खाक हो चुकी है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अब तक सामने आके जिम्मेदारी नहीं ली है। किसी ने भी कोई भी आग लगने का कारण नहीं बता पा रहा है। सर्किट है या अन्य किसी कारण से आग लगी है, ये अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। एक व्यक्ति मृत है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल है, परंतु मृत व्यक्ति का जो परिवार है वो अपने न्याय के इंतजार में बैठा है। पुलिस को शिकायत भी की गई है, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस भी नहीं सुन रही है। हॉस्पिटल और पुलिस की मिलीभगत है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर लगातार आग लगने की जो वारदात है वो बढ़ती ही जा रही है। अभी आपने देखा पिछले कुछ समय पहले मुंडका में आग लगी, वहाँ 27 लोगों की जान गई। इसके पश्चात भी कई घटनाएं दिल्ली में सामने आई हैं आग लगने की। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि जामिया नगर में एक पार्किंग में आग लगी, जहां लगभग 100 गाड़ियां जल के स्वाह हो गई, राख हो गई। आज आप देख पा रहे हैं ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में जो आग लगी है, यहाँ भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो लगातार दिल्ली के अंदर जो आग की वारदात हो रही है, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या फायर सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है? क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा है? या बढ़ता तापमान, बढ़ता टेम्परेचर भी इसका कारण हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जांच शीघ्र होनी चाहिए। दिल्ली सरकार और अन्य जांच एजेंसियों को लगातार जितनी बड़ी इमारतें हैं, जितनी बड़ी बिल्डिंग हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए। इनके फायर सिस्टम, फायर अलार्म को चेक करना चाहिए। जी, इसी के साथ मैं मुनीस, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़।